अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अरसलान। अल्लाह ताला ने इस ज़मीन को पुरअसरार और बहुत खूबसूरत बनाया। तो क्या इस ज़मीन के ऊपर ही पुरअसरार चीज़ें खूबसूरती इस ज़मीन के ऊपर ही है? आज हम बात करने जाएंगे कि क्या हमारे यूनिवर्स में इस ज़मीन के अलावा, हमारे अर्थ प्लैनेट के अलावा, क्या बाकी प्लैनेट भी ऐसे हैं कि जिस पे ज़िंदगी के आसार नज़र आ रहे हो? तो आज हम यूनिवर्स के पुरअसरार चीज़ों के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वैसे तो हम सब जानते हैं कि खला में बहुत सारी पुरअसरार चीज़ें, पुरअसरार गैसें और ऐसी हवाएं चल रही है कि जिनका हम तक पता नहीं चलता। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी है जो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग जानिए, और आपकी कुछ सियारे ऐसे हो गए कि जिनके बारे में जान के आपकी ख्वाहिशात होगी कि काश कि हम उन सियारों तक पहुँच सकें, या उन सियारों का कुछ हिस्सा अपने पास तक लेकर आ सकें, या उन सियारों की सैर कर सकें। तो हम बात करेंगे हमारे सोलर सिस्टम के बाहर के सियारों की। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया कि हमारे सोलर सिस्टम में सिर्फ 8 ही प्लैनेट अब रह गए हैं, लेकिन इस सोलर सिस्टम के अलावा हमारी इस गैलेक्सी में और भी मज़ीद कितने प्लैनेट्स हैं। आज हम हमारे सोलर सिस्टम के बाहर के प्लैनेट्स के बारे में बात करेंगे। तो क्या उन प्लैनेट्स का अपना एक सोलर सिस्टम है या नहीं है? तो चलिए देखते हैं। ज़मीन में आबाद होते ही लोगों का ख्याल जाने लग गया कि क्या इस ज़मीन के अलावा हम सूरज या चाँद या सितारों में ज़िंदगी बसर कर सकते हैं या नहीं। शुरुआतों में तो वो सिर्फ सूरज और चाँद को ही देख सकते थे, क्योंकि सूरज और चाँद ही हमें नुमायाँ तौर पे नज़र आता था। लेकिन सितारे बहुत दूर हो जाने की वजह से उस तारों तक पहुंच ही नहीं पाते थे, इसलिए साइंसदान सिर्फ सूरज और चांद तक ही बातें करते थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने ज़मीन से बाहर हमारी इस यूनिवर्स में कदम रखा, आहिस्ता आहिस्ता उन्हें पता चलता रहा कि हमारे इस यूनिवर्स में हमारा एक सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं, और उन प्लैनेट्स के अलावा भी एक और सोलर सिस्टम भी है। और फिर दी टेक्नोलॉजी के साथ मज़ीद इन्फॉर्मेशन ये मिली हमें कि इस सोलर सिस्टम के अलावा हमारे खला में बेशुमार सोलर सिस्टम है। उन बेशुमार सोलर सिस्टम एक गैलेक्सी में मौजूद है, और उस तरह की हमारी खला में बेशुमार गैलेक्सी है। तो हम बात करने जाएंगे सिर्फ हमारी गैलेक्सी के कुछ सियारों के बारे में, और वो सियारे हमारे सोलर सिस्टम के करीब तरीन सियारे होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डार्कर देन कोल, जिसे ट्रेस्ट 2b भी कहा जाता है, इस सियारे को 2011 में पहचान मिली, और कहा जाता है कि इस सियारे के अंदर रोशनी सिर्फ 1% है, यानी कि इतनी कम रोशनी है जितनी हमारे कोयलों के ऊपर हल्की सी रोशनी रह जाती है। इस सियारे पे रोशनी की मिसाल कोयलों से की जाती है, यानी कि जो हम कोयलों पे आग लगाते हैं, उसको बुझाने के बाद जितनी रोशनी कोयले पे रह जाती है, उतनी ही इस सियारे की मुकम्मल रोशनी है, और इसकी रोशनी हल्की हल्की सुर्ख है। इसलिए ये सियारा हल्का सा सुर्ख दिखाई देता है, क्योंकि इस सियारे के अंदर रोशनी के आसार बहुत कम है। GJ1214b, इसे द वाटर वर्ल्ड भी कहा जाता है। इस सियारे के ऊपर सिर्फ पानी ही पानी है। GJB1214 सियारे के पास कोई ज़मीन नहीं है। दरअसल इस चट्टान के ऊपर सिर्फ एक समुद्र है जो पूरी तरह इस सियारे के ऊपर फैला हुआ है। ये सियारा पानी के दौरों से माला माल है। इस सियारे का पानी मीठा है या नमकीन, ये टेस्ट करने के लिए अभी तक वहाँ कोई भी पहुँच नहीं सका। कैंकरी E55, कैंकरी E55 सियारे पे जाने की आप सबकी ख्वाहिश होगी। चलिए, लवर्स के लिए ये सियारा बहुत अच्छा है, स्पेशली वो लोग जिन्हें डायमंड से बहुत ज़्यादा प्यार है। ये सियारा ज़मीन से 40 लाइट ईयर के फासले पर है। इस सियारे की चट्टान ज़मीन से 2 गुना ज़्यादा है, और ये सियारा ज़मीन से 8 गुना ज़्यादा बड़ा रखता है। ये सियारा इंतहाई गर्म, हमारे सूरज से भी ज़्यादा गर्म सियारा है। इस सियारे पर हर दर्जे का कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और कहा जाता है कि मामूली सा ऑक्सीजन भी मौजूद हो सकता है, लेकिन सियारा बहुत बड़े पैमाने पर मुश्तमिल है। तो ये सियारे के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड का दबाव बहुत ज़्यादा है, और इसका टेम्परेचर 2400 डिग्री समझा जाता है, और ये सियारा सुपर अर्थ भी कहा जाता है। और इस सियारे की सबसे बड़ी बात यह है कि ये सियारा हीरे से बना हुआ है, हीरो से ढका हुआ ये एक सियारा है। ये सियारा अपने आप में एक डायमंड है। अगर इस सियारे का एक पत्थर भी गिरकर जमीन पर आ जाए, तो जिसके पास वो पत्थर आ गया तो वो हीरे की दौलत से अमीर हो जाएगा। तो अब आप सबकी ख्वाहिश होगी कि इस सियारे का पत्थर हमारे घर पे आके गिर जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। फर्ज करें कि अगर साइंटिस्ट इस सियारे को
आहिस्ता आहिस्ता तोड़कर या किसी तरीके से हमारी ज़मीन पर भी ले आए तो ये सियारा हमारी ज़मीन से 8 गुना बड़ा हो जाने की वजह से हमारी ज़मीन इस सियारे को रखने के काबिल नहीं होगी। हमारी ज़मीन छोटी पड़ जाएगी क्योंकि ये सियारा बहुत ही बड़ा है। बेस्ट 12b, इस सियारे को द डार्क एंड डोमिड वर्ल्ड भी कहा जाता है। इस सियारे की हैरत की बात यह है कि इस सियारे पे कोई भी रोशनी के आसार नजर नहीं आते। ये सियारा भी एक सितारे के ऊपर ही चक्कर लगा रहा है, लेकिन कहा जाता है कि इस सियारे को जिंदा रहने में सिर्फ 10 मिलियन साल बाकी है, क्योंकि इसका सूरज फट जाता है। जो सितारे मर जाते हैं या डूब जाते हैं वो एक ब्लैक होल में शामिल हो जाते हैं। जैसे हमारी गैलेक्सी में बहुत ज़्यादा ब्लैक होल है, इस सियारे का जो एक सितारा है जो इसका मरकज़ है वो डूब गया है या मर गया है और वो डूब कर ब्लैक होल के अंदर शामिल हो जाते हैं। और इस सियारे के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये सियारा अपने सितारे की रोशनी खा लेता है। ये सियारा अपने करीबी सितारों की रोशनी अपने अंदर जज़ब कर लेता है, इसकी रोशनी ख़त्म कर देता है, क्योंकि इस सियारे के अंदर रोशनी के कोई असर नहीं है और जो भी सितारा इसके करीब होता है वो मर जाता है या डूब जाता है। इसलिए ये सियारा हमेशा से अंधेरे में रहा है। HD 189733b, ये सियारे को बियर इट्स रेंज क्लास। ये सियारा हमारी ज़मीन से 62 ईयर दूर है। ये सियारा बाहर से तो बहुत खूबसूरत और बहुत ही रंगीन नज़र आता है, लेकिन ये सियारा अंदर से उतना ही गर्म और उतना ही ख़तरनाक सियारा है। इस सियारे के अंदर हवा की रफ्तार 5400 मील तक पहुंच सकती है, जो कि 2 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार बनता है, यानी कि आवाज़ की रफ्तार से भी 7 गुना ज़्यादा। और इस सियारे का टेम्परेचर 900 डिग्री तक पहुंच सकता है। इस सियारे के बारे में सबसे खौफनाक चीज़ ये कह सकती है कि इस सियारे के ऊपर तेज़ हवाओं के साथ साथ शीशे की बारिश होती है। जी हाँ, ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये बारिश शीशों की है या हवा का प्रेशर ही इतना ज़्यादा है कि जो शीशे की तरह दिखाई देता है। इसकी हवा का प्रेशर इतना ज़्यादा है कि अगर यही हवा का प्रेशर हमारी ज़मीन के ऊपर होता तो ये हवा 5.5 घंटों में पूरी ज़मीन का एक चक्कर लगा लेती। GJ436b, ये सियारा हमारे सोलर सिस्टम के नेपट्यून सियारे जितना बड़ा है और इस सियारे का एक दिन हमारे ज़मीन सियारे से 2.5 गुना ज़्यादा है। ये सियारा हमारी ज़मीन से 30 लाइट ईयर फासले पर है और ये सियारा अपने सितारे से 25 लाख मील दूर है और इसका टेम्परेचर 8228 डिग्री कहा जाता है। इसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि पानी के बुखारा, इस ज़मीन पे अगर पानी भी हुआ तो पानी के बुखारा जो हो गए वो इतने गर्म हो गए कि इसकी गर्माइश की वजह से एक आम इंसान पिघल सकता है। लेकिन इस सियारे के बारे में बहुत दिलचस्प चीज़ ये है कि इस सियारे के ऊपर बर्फ़ जमी हुई है। जी हाँ, क्योंकि इसका पानी ठोस की शक्ल में बाकी है, क्योंकि इसका पानी ठोस की शक्ल में रह गया है। इस सियारे को जलती बर्फ का एक सियारा भी कहा जाता है। ये एक किस्म की बर्फ ही है। इस सियारे के ऊपर एक बर्फ की तह लगी हुई है। ये कोई आम बर्फ नहीं, ये खास किस्म की बर्फ है जिसे I7। इंसानों का ये ख्याल है कि इस सियारे के ऊपर किसी टाइम में बहुत ठंडा होता था और जब इस सियारे को हीट मिली, इसका टेम्परेचर इतना ज्यादा हुआ तो इसकी जो कूलिंग है, जो बर्फ जमी हुई है, इसकी जो कूलिंग हवा पे आबी बुखारात बनकर जब हवा पे जाने लगी तो जमीन की कशिश इतनी ज्यादा है इस सियारे की कि उस आबी बुखारात को अपने अंदर ही जज़ब किए रखी है और इस जमीन जो कि बर्फ की शक्ल इख्तियार कर गई है। इस सियारे पर हाइड्रोजन और हेलियम गैस की बहुत ज़्यादा ज़खायर मिले और सिर्फ यही वजह है कि इस सियारे के ऊपर इतनी कशिश है कि ये सियारा ज़मीन से अभी बुखारात हवा पे जाने की बजाय ज़मीन पे ही जमाए रखता है। इस चट्टान के ऊपर एक बर्फ़ की एक बारीक लेयर आ गई है और वो लेयर इतनी गर्म है कि इस पे जिंदा इंसान जल सकता है, इसलिए इस सियारे को जलती बर्फ़ का सियारा भी कहा जाता है। गैलेक्सी 581, ये सियारा हमारी ज़मीन से 20 लाइट ईयर दूर है और ये सियारा अपने मरकज़ सितारे से तकरीबन 10.9 मिलियन किलोमीटर के फासले से चक्कर लगाता है, जो ज़मीन और सूरज के दरमियान तकरीबन 93 मिलियन फासले में से सिर्फ 7% है। ये सियारा अपने मरकज़ पे हमारी ज़मीन की बनिस्बत 7% ज़्यादा करीब है और इस सियारे का एक रुख हमेशा अपने सितारे की तरफ होता है और जबकि दूसरा रुख इसके बिल्कुल बरअक्स है। इस सियारे का सिर्फ एक ही हिस्सा अपने सितारे की तरफ होता है और ये सियारा आधा ठंडा है और आधा गर्म। ये सियारा जिसका रुख आधा अपने सितारे की तरफ है वो हिस्सा इंतहाई गर्म है और जो आधा रुख सितारे के बरअक्स है वो हिस्सा कुछ ठंडा है। जो रुख सितारे से करीब है इसका दर्जा हरारत इतना गर्म है कि एक पत्थर को जलाकर रख देगा और जबकि दूसरे हिस्से का दर्जा हरारत थोड़ा सा ठंडा है। और साइंटिस्ट ने कहा है कि पॉसिबिलिटी है कि इस प्लैनेट में कोई ना कोई मखलूक ज़रूर रहती होगी
इस बात का कितना सच है कितना झूठ, ये आने वाला टाइम ही हमें बताएगा। क्योंकि 2008 में हमने गैलिस 581c पर एक रेडियो पैगाम भेजा था। रेडियो वेव्स के ज़रिए हमने एक मैसेज भेजा था जो 2029 तक इस सियारे में पहुंचने की उम्मीद रखता है। वो मैसेज 2029 में इस सियारे तक पहुंचेगा। वर्ल्ड 2005 अ फ्रोजन वेस्टलैंड। ये सियारा हमारी ज़मीन से 2000 लाइट ईयर दूर है। ये सियारा बहुत ही चमकता हुआ सियारा नजर आता है। ये सियारा खला में अपने इस तारे से भी ज़्यादा चमकता हुआ नजर आ रहा है। और कहा जाता है कि इस सियारे के अंदर गर्मी बहुत ही कम है, बल्कि कहा जाए कि गर्मी ना होने के बराबर है तो ये गलत ना होगा, क्योंकि इस सियारे का टेम्परेचर -364 होता है। ये पूरा सियारा बर्फ़ की एक मोटी तह के ऊपर ढका हुआ है। ये सियारे की चट्टान बर्फ़ से ढकी हुई है। इस सियारे पर ठंडी हवाएं और सख्त सर्दी पड़ती है। इस सियारे पर इतनी सर्दी पड़ती है कि यहाँ पे एक आम इंसान के ज़िंदा रहने के आसार बिल्कुल भी नहीं हो सकते। अगर एक आम इंसान यहाँ पे चला भी जाए तो ये सियारा उसको बर्फ़ की उड़ में तब्दील कर देगा। लेकिन कहा जाता है कि इस सियारे के जो निचला हिस्सा है वो गर्म हो सकता है। इसके अलावा इस सियारे का अपना एक चाँद है, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि शायद इस सियारे पर ज़िंदगी गुजारने के आसार हो सकते हैं। क्योंकि इस सियारे के ऊपर के हिस्से में अगर बहुत ज़्यादा सर्दी है तो सियारे के अंदर के हिस्से में थोड़ी सी गर्माइश है, तो इंसान अंडरग्राउंड यहाँ पे रह सकते हैं। लेकिन बात फिर यही आ जाती है कि यहाँ पे इस सियारे पर पहुँचा कैसे जाए। अगर पहुँच भी जाए तो इस सियारे पर कैसे रहा जाए, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। या इस सियारे के अंडरग्राउंड कोई रह सकता है या अंडरग्राउंड कोई रहना भी चाहता है या नहीं, ये आप अपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और अब बात करते हैं कैपिलर 78b प्लैनेट के बारे में। इस प्लैनेट को लावा प्लैनेट भी कहा जाता है। ये सियारा हमारे सियारे से मिलता जुलता सियारा है। इसका साइज ज़मीन से थोड़ा सा ही बड़ा है। और इसमें सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि ये सियारा अपने तारे के अपने मदार के 55,000 मील दूर है। ये सियारा अपने इस तारे से बहुत ज़्यादा करीब है। इसका दर्जा हरारत 3680 डिग्री के करीब है। इस सियारे को लावा प्लैनेट कहा जाए या जहन्नुम कहा जाए। और ये सियारा इंतहा का गर्म होने की वजह से इस सियारे के बादलों में आग बरसती है। और कहा जाता है कि इस सियारे के ऊपर आग की बारिश होती है, क्योंकि गर्मी की वजह से और आग लग जाने की वजह से आग से जो धुआं आसमानों की तरफ जाता है वो बादल अपने अंदर जज़ब करके उसको बारिश की सूरत में नीचे बरसा देता है। और वो बारिश पानी की नहीं होती बल्कि आग की होती है। कहा जाता है कि इस सियारे के ऊपर आतिशफशा पहाड़ भी मौजूद है, लेकिन ये आतिशफशा इतने ज़्यादा गर्म और इतने स्ट्रॉन्ग है कि इसका मुकाबला हमारी ज़मीन से बिल्कुल नहीं हो सकता। ये सियारा अपने आप में एक जहान है। 2MASS J2126। इस सियारे के बारे में पहले साइंसदानों को कहना था कि ये सियारा का कोई सितारा नहीं है, यानी कि इस वहत प्लैनेट का कोई सोलर सिस्टम नहीं है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तहकीक के साथ ये देखा गया कि इस सियारे से मीलों दूर एक छोटा सा सितारा है, जो कि ये सियारा उस तारे के गिर्द गर्दिश करता है। ये वहत प्लैनेट ऐसा है कि इसका अपना मरकज़, जो इसका अपना सितारा है, वो इस सियारे से बहुत छोटा है। और ये सितारा अपने सियारे से मीलों दूर होने की वजह से नज़र से दूर रहा। और ये सियारा अपने साइज़ के छोटे सितारे के गिर्द चक्कर लगाता है। इसके सितारे के दूर होने की वजह ये भी कह सकते हैं कि हमारे निज़ाम शमसी में फलाक के अंदर, हमारी यूनिवर्स के अंदर बहुत ज़्यादा गर्दो गुबार और बहुत ज़्यादा गैसें जमा हुई है, जिसकी वजह से उस तारे की पहचान करना बहुत मुश्किल हो गई थी। लेकिन पहले समझा जाता था कि इस सियारे का कोई सितारा नहीं है, यानी कि इस सियारे का, इस प्लैनेट का कोई मरकज़ नहीं है। लेकिन 4 साल की तहकीक के बाद साइंसदानों का यही ख्याल है कि कोई भी सियारा बगैर सोलर सिस्टम के इस दुनिया में, इस खला में मौजूद नहीं है। यानी कि हर सियारे का एक मरकज़ सितारा ज़रूर होता है और हर सियारा अपने अपने मरकज़ सितारे के गिर्द चक्कर लगाता है। वीडियो आपको कैसी लगी, इसकी राय आप हमारे कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ये लाजमी बताइए कि आप किस सियारे पे जाना पसंद करेंगे और कौन सा सियारा सबसे ज़्यादा आपको पसंद आया।